बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शेज़ा। प्रोडक्ट लाइफ के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो शिज़ा बताएंगे कि हम नॉर्मली वीकेंड पे अपना जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन आज जो है वो मिड ऑफ द वीक है, ऑलमोस्ट वीकडे है और दिन है ट्यूसडे। तो हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या ऐसी अर्जेंसी है, तो वो करेंगी हमारे साथ शेयर शिज़ा जी, तो हुआ ये है कि मामा हैड टू फ्लाई बैक ऑन मंडे, लेकिन मंडे जो है सुबह सुबह उनको पता चला कि वो 2 दफ़ा एयरपोर्ट गई। सुबह में गई एक दफ़ा 5 o'clock, तो जब तब गई तो उनको पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। शी हैड टू कम बैक। फिर उसके बाद उनको बताया गया कि मंडे वाले दिन ही 12 बजे उनकी फ़्लाइट कर दी गई है। तो फिर वो 12 बजे दोबारा जो है वो एयरपोर्ट गई, पर वहाँ दोबारा पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर ऑब्वियसली घर वापस आई एंड देन अब जो है फिर उनको था कि अब ट्यूसडे मॉर्निंग की फ़्लाइट है एयर सियाल की। तो ट्यूसडे वाली हमने रात में ऐसे ही चेक कर ली थी कि फ़्लाइट है या नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली 2 दफ़ा कैंसिलेशन कल हुई है। तो रात में भी हमें पता चला कि ट्यूसडे मॉर्निंग की भी फ़्लाइट एयर सियाल की कैंसल्ड थी। एंड अब जो है उसके बाद मामा ने अपनी दोबारा से सुबह के टाइम पे रीबुकिंग कराई और इस दफ़ा PIA ही कराई है। तो वो थी 2 बजे स्केजूल्ड, तो अभी उनके पास मैसेज आया है कि वो अब 2:30 हो गई है। तो एक अजीब सिचुएशन है जिसमें हमारी ट्रांजिशन पीरियड बहुत लंबा हो गया है। संडे रात से हम हैं इसी उसमें कि मामा जा रही हैं, मेरा दिल नहीं है कि मेरा दिल है कि ना जाएँ, और वो हो भी रहा है, बट ऑब्वियसली एक पैनिक की स्टेट हुई भी है और उसमें हमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है वो हमें मामा शेयर करेंगी। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये बिल्कुल एक ट्रांजिशन फेज़ है जिसमें आप ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। ऑलमोस्ट संडे नाइट से एक सिचुएशन बनेगी कि बस जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट होती है, तो पूरी रात आपको नींद भी सही से नहीं आती, पैनिक की वजह से कि आपको उठना है। तो बहरहाल एयर सियाल की फ़्लाइट थी और हमने बड़ा ही उसको प्रेज़ किया था इन आर लास्ट व्लॉग कि जी बड़ी अच्छी सर्विस है, ये है वो है। मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट मैंने 28K का परचेज़ किया और ऑलमोस्ट 29K का, कि मुझे मंडे को बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर अपने जाके रिज्यूम करनी थी, ड्यूटीज़ थी, मेरी कुछ मीटिंग्स थी, लेकिन वो सारा का सारा जो है वो मुझे बार बार इस रीस्केड्यूल करना पड़ा, क्योंकि मैं एक चीज़ सेट करती हूँ अगली दफ़ा से फिर वही अपसेट हो जाता। 12 बजे वाली भी कैंसिल, मॉर्निंग 7:15 बजे वाली भी कैंसिल। फिर मैं इतना थक गई सारे टाइम पीरियड में कि मैं सो गई कल इवनिंग में, और फिर ये हुआ कि कल रात में मैंने फिर बुकिंग करा ली। मैंने कहा चलो अब ट्यूसडे मॉर्निंग में इंशाल्लाह जल्दी से जाके वहाँ पहुँच के सारा कुछ करेंगे, लेकिन फिर रात में चेक किया तो फिर 7:15 बजे वाली एयर सियाल कैंसिल। अच्छा, इन सारी कैंसिलेशन का और वीलॉग का मकसद ये है कि अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है ड्यू टू एनी टेक्निकल, ऑपरेशनल और वेदर इश्यूज़ की वजह से, तो एटलीस्ट एयरलाइन को इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि एक मैसेज जो है वो अपने कस्टमर्स को सेंड कर दें कि ड्यू टू एनी रीज़न भाई ये रीस्केड्यूल हो जाएगी, या टोटल जो है वो लेट है या डिले है या टोटल कैंसिल हो गई है, जो भी स्टेटस है एटलीस्ट बता दिया करें, ना कि हम पहले रश करते हैं एयरपोर्ट की तरफ, एक एफर्ट लगा के जाते हैं, कोई कैब बुक कराता है, कोई जो है वो अपनी कन्वेंस से जाता है, कोई राइड बुक कराता है, जैसे जैसे वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि ये सिचुएशन हो गई है। तो 2 दफ़ा तो कल हो चुकी है, आज सुबह अल्लाह ने बचा लिया। अभी मैंने इसको PIA में शिफ्ट किया है। काफ़ी चीपर टिकट था, लेकिन वंस अगेन के जाना, बुक कराना, राइड बुक कराना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक सीक्वेंस है कि जो कि कंटिन्यू है। अभी फिर मैंने 2 बजे की करवाई थी और मुझे मैसेज आया है अभी इस वक्त अराउंड वी हैव 12:30 PM मैसेज आया है कि वो 2 बजे वाली जो है वो अभी 2:30 पे चली गई है। तो आई हैव टू रश टू द एयरपोर्ट राइट नाउ। लेकिन ये है कि एयर सियाल से मुझे ये शिकवा है कि जब मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट के काउंटर पे जाके उनसे कहा कि एटलीस्ट आपको बताना चाहिए था कि जो है फ़्लाइट कैंसिल है, डिले है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ से आपने बुक कराया था उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बताएं। तो ऑफकोर्स मैं गोज़ ध्यान से बुक करवाती हूँ टिकट। जब मैंने उनको कहा तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि अच्छा आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ओके, लेट अस कि हमें रीचेक द स्टेटस ऑफ द फ्लाइट्स वाले सो वो बिल्कुल अनअवेयर थे कि जी हो गया है। तो हम उनको बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं ये जो टिकट जो इशूअर होता है वो कहते हैं कि जी फ्लाइट वालों की जिम्मेदारी है, हाँ फ्लाइट कैरियर के एयर सियाल आपको बताएगा। एयर सियाल वाले कहते हैं कि जब आप जहाँ से आपने बुकिंग कराएंगे वो आप लोगों को बताएंगे। तो दिस इज़ अ पिंग पॉन्ग गेम ऑफ पासिंग द ब्लेम इसके उस पर। तो जनाब जो भी है ऑफ कोर्स इसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी जो है वो एयर सियाल की है। तो दे हैव टू इन्फॉर्म अस इन टाइम कि ये मसले हो गए हैं और इस वजह से जो है डिले है, कैंसिल है, लेट है, व्हाट्सएवर या नहीं जा रही है।
तो एटलीस्ट हमारा ये आना जाना टू एंड फ्रो एक मुस्तकिल एक माइंड जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में है, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ कुछ कर पा रहे ना वहाँ कुछ कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा ये जो है ना अनरेस्ट एंड पैनिक क्रिएट हो जाती है कि अगर आपकी ऑफकोर्स नॉर्मल सिचुएशन भी हो, अगर आप ऑन जॉब भी हो, तब भी इन एनी आई थिंक रोल इन एनी कैपेसिटी इट्स अ वेरी एक्चुअली हेक्टिक और पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। जी, तो एक चीज़ और दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि रात में मैंने एयरसेल को बार बार कॉल कर दिया है कि इन लोगों ने क्योंकि कहा था कि आपकी फ़्लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एयरसेल वालों की हेल्पलाइन नहीं काम करी। उसके साथ ही पर मैंने यही देखा कि हमारी बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं जो अप साइड जानी है यानी टूवर्ड्स नॉर्थ साइड जानी है पाकिस्तान के, उसमें सरीन की फ़्लाइट थी, एयरसेल की फ़्लाइट्स थी, ये सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैंसिल थी जो इस्लामाबाद और लाहौर, मुल्तान, कोयटा के लिए स्केड्यूल्ड हैं। तो मे बी कोई बहुत बड़ा टेक्निकल ही फॉल्ट होगा या वेदर कंडीशन हो सकती है, बट वंस अगेन इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो फिर कुछ और अपना ऑल्टरनेट सर्च कर लें। इसके साथ ही कल जब हम लोगों ने ये भी मेटिकुलसली हमने यही किया कि फिर हम बार बार हम एयरपोर्ट वालों से कॉल करके पूछ रहे थे कि फ़्लाइट है या नहीं है। कल जब मामा की फ़्लाइट दोपहर में शिफ्ट हो गई थी एट 12 o'clock, तो मैंने 10:30 पे गोज़ियान से 2 दफ़ा, एक दफ़ा मामा ने एक दफ़ा मैंने, हम लोगों ने इंडिविजुअली कॉल करके पूछा कि फ़्लाइट जा रही है, उन्होंने कहा जी जा रही है। तो फिर मामा ने रश किया ऑब्वियसली, फिर वही यही हुआ कि मामा का मुझे आधे घंटे में फ़ोन आ गया कि नहीं ये तो कैंसिल हो गई है। इवन कल भी जब मामा को नहीं पता था 5:30 पे वो यहाँ से घर से जा चुकी थी, तो मैंने फिर ऐसे ही देख लिया था बिकॉज मैं यूजुअली देख रही होती हूँ एयरलाइन की जो भी चल रही होती है ट्रैक हिस्ट्री, तो उस पर आ रहा था लिखा हुआ कैंसिल। तो फिर मैंने मामा को उस वक्त कॉल किया, मैंने कहा मामा कैंसिल हो गई है फ़्लाइट। एक तरीके से मेरी अच्छा हो रहा था बिकॉज मुझे लास्ट फ्यू डेज में तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, ये मेरे लिए एक बोनस था। बट ऑब्वियसली मैं क्यों खुश होंगी, मेरी मामा इतनी परेशानी में आई हुई हैं, तो मुझे इसकी खुशी टाइम नहीं भी है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। तो इसके अलावा बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ से मैं टिकट बुक करवा रही हूँ, तो आज चूँकि मैं 3rd टाइम सुबह मॉर्निंग का करवाया एयरसेल का, और मुझे पता ही चल गया था नहीं मॉर्निंग में एयरसेल थी, तो मैंने उनको कॉल करी, मुझे पता चल गया था रात को कैंसिल है। और अच्छा जो कंपनी है जो टिकट प्रोवाइडर है वो फिर ऑफिस आवर्स के बाद जो है वो अनरीचेबल हो जाती है। जब मैंने उनको सुबह बताया उनके ऑफिस आवर्स में कि जनाब 7:15 बजे वाली फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई है, तो उनको पता ही नहीं था। उन्होंने कहा ओके लेट अस चेक आवर सिस्टम। तो ये यानी कि आप देखिए कि क्या इंतहा है कि जिस बिज़नेस में आप बैठे हुए हैं आपको नहीं पता कि कौन सी जो है वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, वो अपना सिस्टम ही चेक करते हैं कि अच्छा जी हमें चेक करने दें। यानी मेरे बताने में उनको पता चला कि अच्छा सुबह 7:15 बजे वाली एयरसेल कैंसिल हो चुकी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ऑफकोर्स में ऑल्टरनेट टिकट मुझे इशू किया PIA का, तो अब वो पूरी 2 बजे किया था, स्टिल अभी 2:30 हो गए, इसको डिले आधे घंटे का डिले है। आई होप सो कि मैं लाहौर जो है वो सेफ्टी पहुँच जाऊँ, उम्मीद है। दुआ करिएगा। वेदर कंडीशंस जो है वो रेन आई थिंक ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री इस तरह की है वेदर का फोरकास्ट के रेन बहुत ज़्यादा है। तो बस ये हमारा एक जो है वो एक दर्द था जो हमने आपके साथ शेयर किया कि हम जो है वो तकरीबन अब कितने देर हो गई होगी इस पूरे 36 आवर्स हो गए होंगे हमें इस ट्रांजिशन पीरियड में आ रहे हैं जा रहे हैं। एक माइंडसेट है जो कंटिन्यूसली बिजी है। तो बस इसी नोट के साथ बस एक चीज़ और दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि गोज़ियान जो है वो अपने आप को क्लेम करती है कि नंबर 1 पाकिस्तान की टिकट बुकिंग वाली कंपनी है। तो प्लीज़ आप इतने बड़े बड़े क्लेम्स ना करें जब आपके अंदर जो है वो उस तरीके की प्रोफेशनलिज्म नहीं झलक रही है आपके एटीट्यूड में। तो इतने बड़े क्लेम्स नहीं करने चाहिए और प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप जिनको सर्विस दे रहे हैं तो आप उनके साथ जो है वो अपनी कर्टिसी और अपनी कोऑपरेशन एक्सटेंड करें। उनको अपनी सर्विसेज 24/7 करनी चाहिए। इस तरह नहीं होता कि आप 9 to 5 एक एयरलाइन जो है वो एयरलाइन टिकटिंग कंपनी प्रोवाइड करी, उसके बाद 5 PM के बाद आपके ऑफिस बंद हो जाए, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज तो आपकी 24/7 आप होनी चाहिए। तो ऑफिस टाइमिंग्स तो नहीं है कि दूसरी तरह की सर्विसेज हो चलें कि 5 बजे के बाद आपकी दुकान बंद हो गई है। तो दे हैव टू think twice and have to work on any other alternate option that provides a continuous 24/7 uninterrupted services to their customers. So ये गोज़ियान के लिए था। The good thing about गोज़ियान is this कि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कुछ बैलेंस 11,000 का है जो कि मुझे वो रिटर्न कर देंगे in I think 7 to 14 working days, तो क्रेडिट बैक हो जाएंगे। That's a good thing कि उन्होंने जो है वो उसको इंश्योर किया।
तो दिस इज़ ऑल आई थिंक फ्रॉम आवर साइड. ट्रैवल अनसर्टेनिटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एज वेल. बट यही है कि इसमें काफ़ी सारी कुछ लर्निंग होती है जो कि हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि शायद लोग अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसीजर्स को इम्प्रूव कर सकें और अच्छी कस्टमर सर्विस को जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सकें. जी, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. ओके, अल्लाह हाफिज़.